शरीर मिला था, साधन था। किस लिए मिला था? मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। पाइन जिन पर लोक सवारा, जिन्होंने इसको पा करके इसका सदुपयोग कर लिया, सदुपयोग कर लिया तो उसका वर्तमान सुधर गया और वर्तमान के साथ भविष्य सुधर गया। तो जब तक इस यात्रा में हम सब यात्री हैं, कहने को तो कह देते हैं भाई ये सब धोखा है, ना कोई किसी का बाप है ना बेटा है, खूब कह रखी संतों ने, हम भी कहते हैं, लेकिन उस पर अमल करना होगा, समझना होगा। संत महापुरुष जितने भी हुए हैं सारे गृहस्थी में हुए हैं, जितने भी अवतार आए हैं सभी गृहस्थी में आए हैं, लेकिन संतों ने उस बात को समझ लिया, जीवन जीने की कला आ गई, इस संसार में किस तरीके से रहना है वो यहां जीना आ गया। कमल की भांति जैसे जल के अंदर, कीचड़ के अंदर कमल की जड़ जो है कीचड़ में रहती है और जल कितना भी चढ़ जाए लेकिन उसके जो फूल है, उसके पत्ते हैं, उस पानी से टच नहीं होते। इसी तरीके से ये महापुरुष रहना तो इस संसार में ही है। एक समय की बात है, नानक साहब के पिताजी नानक साहब को कहते हैं किसी ने आकर के एक संदेश दिया, आपके खेत में चिड़िया लग रही हैं और बहुत नुकसान कर दिया चिड़िया ने, चिड़िया उड़ाओ अपने खेतों में से। नानक साहब के पिताजी नानक साहब को कहते हैं भाई तू और तो कुछ काम करता नहीं है, जा खेत में चिड़िया उड़ा। अब नानक साहब वहां जाते हैं, पहले मचान होता था, लकड़ का मचान बनाते थे, गामचा कहते थे, उसके ऊपर बैठ करके नानक साहब क्या कह रहे हैं, राम ही की चढ़िया राम ही का खेत, खा लो है चढ़िया भर भर दे। बताइए कहा किस काम के लिए भेजा था? कहा चिड़िया ने उड़ा दो। और क्या कह रहे साहब, उन्होंने पता लग गया ये माया जगदीश की अपनी कह गवार, पता लग गया। कहते राम ही की चिड़िया राम ही का खेत, खा लो है चिड़िया भर भर पेट। हम क्या करते हैं, एक कोई भूखा आ जाता सामने, लाल लत्ते में आ गया हमारे जैसा, जो कहेंगे कुंगर अंडे से कमाया नहीं जाता, अंडे इधर उधर धक्के खाता। अरे तेरे को दानी बना दिया, तेरे बाढ़ने के आगे आया कोई, तेरे को दानी बना दिया, तू कितना भी धनाढ़ था, अगर तेरे पास को लेने वाला नहीं आता तेरा धन धरा का धरा रह जाता। तू दानी बना दिया, वो भूखा है उसने रोटी खिला दे, को प्यासा आ जाए तो उसने पानी पिला दे। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में उस दाता ने इतनी सामर्थ्यता दी है, आपके पास धन दौलत दी है, आपके पड़ोस में पैसे का भाव में को तड़प रहा है, बीमार है और उसके पास धन की का साधन नहीं है, आपको साधन दिया है, अगर आप उसको देख करके उसको इग्नोर करके इधर उधर से निकल जाते हैं तो आपने क्या किया, पाप कर्म कमा लिया, आप पापी हो गए। आपको सामर्थ्यता किस लिए दी थी? किसी के काम आ जाए, इसलिए आपको सामर्थ्यता बनाई दे, सामर्थ्य बनाए दे, किसी के काम आ जाए, लेकिन आपने वो काम नहीं किया तो आपने पाप कर्म कमा लिया। तुलसी साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब ला घट में प्राण। तुलसी साहब कहते हैं जो दया है ना वो धर्म का मूल है, सबके प्रति दया का भाव रखे, प्रेम का भाव रखे, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, थोड़ा अहंकार भाव आया पाप कर्म कमा लिया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए। तुलसी साहब क्या कहते हैं, अगर भाई दया मत छोड़िए जब तक इसमें श्वास चल रहा है ना, जब तक दया मत छोड़िए, जब ला घट में प्राण दया मत छोड़िए। तो हमने सबके प्रति, पशु के प्रति, पक्षी के प्रति,
हर जीव के प्रति दया का भाव रहना चाहिए।